नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाग्रंथ है। इसके 10वें अधिकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक इस जीव को सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है और रत्नत्रय की पूर्णता हो जाने पर यह जीव भाव मुक्त हो जाता है और फिर है ना ध्यानाग्नि द्वारा शेष अघातीय कर्मों का भी पूर्णतः नाश करने से ये द्रव्य मुक्त भी हो जाता है। इस तरह द्रव्य और भाव से ये जीव रत्नत्रय की पूर्णता पूर्वक और समस्त द्रव्य कर्मों के अभाव पूर्वक है ना, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन सब के आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक ये जीव परम सही परम सुखमय जो मोक्ष अवस्था है उसको प्राप्त करता है। और एक बार कर्म के बंधन से छूट जाने पर और कर्म के बंधन के जो हेतु थे, ऐसे कर्म बंध के हेतुओं के चले जाने पर पुनः कभी भी वह कर्म से संयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे कर्म बंध के हेतु उसके उत्पन्न नहीं होते। क्यों उत्पन्न नहीं होते? क्योंकि उसका कोई कारण विद्यमान नहीं है ना। तो एक बार द्रव्य कर्म और भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इसकी संतति से अगर ये मुक्त हो गया जीव, इसके बंधन से या इसके चक्र से एक बार ये निकल गया, तो फिर कभी वापस इसके चक्र में ये नहीं पड़ता है और अनंत काल तक है ना रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, एक भव की कमाई तो अनंत काल खाएगो। इस प्रकार का है ना शाश्वत सुख, क्षायिक सुख ये जीव अनुभव करता है, जो कि आत्मा का स्वाभाविक सुख है। वो किसी के कारण से नहीं है, ना तो वो इंद्रिय के कारण से है, ना ही वो विषय के कारण से है, ना ही वो कषाय की मंदता के कारण से है। कोई बाह्य कारण नहीं है, ना कर्म उसका कारण है, ना शरीर उसका कारण है ना, ना शरीर इंद्रियों का समुदाय ही शरीर है तो ना इंद्रिया उसका कारण है, ना ही बाहर के विषय भोग उसका कारण है, अपितु स्वयं आत्मा ही उस सुख का कारण होने से चिरकाल तक वह सुख बना रहता है। क्योंकि आत्मा ही जब उसका कारण है, जब कोई बाह्य वस्तु भोग उसका कारण नहीं है, तो उसके अंत होने का प्रसंग नहीं है ना। भोग में सुख मानने वाले के सुख का अंत तभी आ जाएगा जब भोग समाप्त हो जाएगा, अथवा उसकी चिंता मात्र की हो ये भोग समाप्त हो जाएंगे, है ना। वो सुख तो है ही नहीं, वैसे भी उस सुखाभास को भी वे खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। इंद्रियों से सुख मानने वाले की है ना जो कुछ भी इंद्रिय संबंधी वो अनुकूलता को सुख मानता है, तो इंद्रियों के सही सलामत रहने तक ही है ना। एक बार अगर वो शिथिल पड़ गई अथवा है ना नष्ट भ्रष्ट हो गई, अथवा ये शरीर जाता रहा, तो उसका सुख भी चला जाता है। इसलिए इंद्रिय में और विषय भोग में सुख मानने वाले है ना सारे संसार के जीव, जब इंद्रियों का और विषय भोगों का एक साथ अभाव होता है, तो ऐसी जो मरण अवस्था है जहां इंद्रियां भी चली जाएगी, मतलब इंद्रिय रूप ये शरीर का, इंद्रियों का समुदाय रूप ये शरीर ये चला जाएगा, मरण के समय नवीन शरीर उत्पन्न होगा है ना, प्राप्त होगा। और विषय भोग तद्भव संबंधी वो भी उसके छूट जाएंगे, भोग वहीं रहेंगे, भोग के जाने वाले नहीं है, लेकिन वो चला जाएगा है ना। लेकिन उसका जो भाव है उसे भोगने का, वो उसमें बना रहता है ना। तो ये आसक्ति का भाव ये उसे बहुत दुख प्रदान करता है कि मैं, क्योंकि स्वयं को विषय भोग और इंद्रिय रूप शरीर रूप माना था, तो मेरा ही मरण हो गया, मैं ही चला गया। इस रूप से अनंत बार से अनंत काल से ये जीव है ना भाव मरण करता आता है और द्रव्य मरण करके फिर जन्म लेता है, फिर मरण करता है। तो जब तक ये विकार, ये विचार इसकी परिणति में से छूटता नहीं है, तब तक ये द्रव्य से भी मुक्त नहीं होता और भाव से भी मुक्त नहीं हो पाता। तो जब सम्यक्त्व के द्वारा प्रथम जब इस प्रकार का सद्बोध व्यक्ति को प्राप्त होता है, जीव को प्राप्त होता है कि मैं अजर अमर हूं है ना, ये विषय भोग ये सुख के कारण नहीं है, बल्कि सुख का जो शाश्वत कारण है वो तो मेरे भीतर ही विराजमान परम परमात्मा है, कारण परमात्मा है। तो उसमें जब अपनापन स्थापित हो जाता है, तो शनै शनै ये है ना ज्ञान और चरित्र की पूर्णता करते हुए रत्नत्रय की पूर्णता करके और समस्त
कर्मों का अभाव करके मोक्ष पद चरम सुख, उत्तम सुख, स्वाभाविक सुख की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, पर के कारण से नहीं है, इसलिए उसके नाश होने का कोई हेतु नहीं होता, इसलिए वो अविनाशी सुख वे सिद्ध भगवान भोगते हैं और वे ही हमारे लिए आदर्श कहे गए, क्योंकि हमें भी दुख से निवृत्त होकर परम सुख की प्राप्ति करनी है। तो ऐसा तो जिन सिद्धों के होता है ना, मोक्ष तत्व परिणति हो गया है, तो वो क्या स्वरूप है ऐसे मोक्ष का, है ना, उसकी चर्चा इस 10वें अधिकार के अंदर चल रही है। इसमें मोक्ष क्या है ना, और केवल मोक्ष संपूर्ण द्रव्य मोक्ष से पूर्व होने वाला केवल ज्ञान है, जो निश्चय से होने ही वाला है, उससे निश्चित रूप से ऐसे केवल ज्ञान की चर्चा और मोक्ष की चर्चा हमने की है। अब आगे मोक्ष होने किस प्रकार से इस जीव को होता है और मोक्ष होने पर, है ना, क्या गति इस जीव की होती है, और इस विषय जो आगे दिया हुआ है इसके ऊपर हम दृष्टिपात करेंगे। तो हमने कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, है ना, ऐसा शब्द पहले पढ़ा दूसरे सूत्र में कि संपूर्ण कर्म का आत्यंतिक क्षय हो जाना, उसकी पूरी तरह से निवृत्ति हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो ये तो द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा बात हो गई, द्रव्य कर्मों की अपेक्षा बात, द्रव्य कर्म का संपूर्ण रूप से अभाव हो जाना मोक्ष है। तो भावों के स्तर पे क्या होता है ना, भावों के अंदर मोक्ष किस प्रकार से होता है, कौन कौन से भाव सिद्धों के होते हैं और कौन कौन से भाव सिद्धों के नहीं होते हैं, किन किन भावों का सिद्धों के क्षय हो जाता है ना, और कौन कौन से भाव उनके रहते हैं, है ना। जीव जिस प्रकार कर्मों से लिप्त है, उसी प्रकार कर्म के निमित्त से होने वाले विविध प्रकार के भाव भी इसकी पर्याय में, है ना, अशुद्ध भाव इसकी पर्याय में होते हैं, अथवा अपूर्णता से युक्त ज्ञान आदि जो हैं वे इसकी परिणति में होते हैं। तो वे भाव क्या सिद्ध अवस्था होने पर भी रहते हैं, क्या राग और द्वेष वहां विद्यमान रहते हैं, अथवा 5 प्रकार के भावों की हमने चर्चा की, औपशमिक, क्षयोपशमिक, है ना, औदैहिक और पारिणामिक। तो ये 5 प्रकार के जो भाव हैं, है ना, इन 5 प्रकार के भावों में से कौन से भाव वहां पर होते हैं और कौन से भाव वहां पर नहीं होते हैं। तो किन प्रकार के भावों का अभाव हो जाने पर ये जीव मुक्त होता है, तो मुक्त हो जाने पर कौन से भावों का सद्भाव होता है, किसका नहीं होता है, इसकी चर्चा आगामी सूत्र में की गई है ना, आगामी 2 सूत्रों में की गई है। तो आइए अपन चलते हैं सूत्र की तरफ, सूत्र पाठ करते हैं और भाव को समझते हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा देखा हमने कि समस्त जो द्रव्य कर्म है उनका उच्छेद हो जाना। भाव की अपेक्षा देखते हैं तो किस प्रकार के भावों का उच्छेद होता है और कौन से भाव रहते हैं। देखिए ये सूत्र क्रमांक 3 है ना, द्रव्य कर्म की चर्चा करने के बाद में अब कहते हैं, देखिए सूत्र क्रमांक 3 के अंदर सबसे पहले सूत्र पाठ करते हैं अपन। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, पुनः औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च। सूत्र विच्छेद करते हैं। औपशमिक डैश आदि डैश भव्यत्वानां डैश च, ठीक है। क्या कहते हैं, च मतलब और किससे विप्रमोक्ष, और कौन कौन से भाव, है ना, ये तो कर्म की अपेक्षा बात हो गई। और भाव कौन से रहते हैं, द्रव्य कर्म समझ लो, ठीक है। यहां पर देखिए उत्तरार्थ में, तथा औपशमिक भाव आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है ना, द्रव्य कर्म का अभाव होने से होता है, और औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। तो औपशमिक आदि भाव, तो ये 5 प्रकार के भावों की हमने चर्चा की, औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। अपन विचार कर लेते हैं, क्या औदैहिक भाव उनके होते हैं, क्योंकि नहीं होते, क्योंकि औदैहिक भाव कर्म के उदय में होने वाले भावों को ही, उदय के निमित्त से होने वाले भाव औदैहिक भाव कहलाते हैं, है ना। और वहां कर्मोदय कर्म ही नहीं है, तो उनके उदय की क्या बात है, ठीक है, इसलिए वे औदैहिक भाव नहीं होते, ठीक है। औपशमिक भाव वहां पर है, औपशमिक भाव वहां पर नहीं है ना, क्योंकि वहां उपशम नहीं है, वहां तो क्षय हो गया ना, तो उपशम की बात ही नहीं है, तो कर्म सत्ता में नहीं है, तो उसका, है ना, इसलिए औपशमिक भाव वहां पर नहीं है। ये भी कर्म, इसमें भी कर्म का निमित्त बना है। और क्षयोपशमिक भाव, ये भी इसमें भी कर्म का निमित्त बना है, क्षयोपशमिक भाव भी वहां पर विद्यमान नहीं है ना, देशघाती स्पर्धकों का उदय और
सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, इस प्रकार की जो स्थिति होती है वहां पर स्पर्धक ही नहीं है किसी प्रकार का, तो उदय अनुदय की कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसलिए औपशमिक भाव जो भी है, जितने भी औपशमिक भाव कहें, है ना, क्षायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव, ठीक है ना, जो भेद करें किस 18 आदि, वो सब उनके नहीं होते, तो औपशमिक भाव नहीं है ना, क्षायोपशमिक भाव नहीं और औदैहिक भाव नहीं। अब बचे क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। तो क्षायिक भाव कर्म के क्षय से होने वाले जीव का जो स्वाभाविक गुणोत्कर्ष है ना, स्वाभाविक पर्याय, पूर्ण पर्याय जो प्रकट होती है इस जीव के क्षय होने पर कर्म के, उसको क्षायिक भाव कहते हैं, है ना। तो ये क्षायिक भाव मोहनी कर्म के क्षय की अपेक्षा अपन देखें तो मोहनी कर्म के क्षय की अपेक्षा एक क्षायिक भाव छद्मस्त अवस्था में ही प्रकट हो जाता है ना। लेकिन अन्य कर्मों संबंधी जो क्षायिक भाव है, क्योंकि संपूर्ण क्षय होने पर, ठीक है ना, तो वो 13वें गुण स्थान के अंदर इस जीव के, है ना, प्रकट होता है। तो मोक्ष होने पर क्या होता है कि क्षायिक भाव इस जीव के होता है। क्षायिक भाव, क्षायिक दर्शन, है ना, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, जो 9 प्रकार के क्षायिक भाव कहे, जिन्हें 9 प्रकार की लब्धियां भी कहा जाता है, आदि आदि, है ना। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ठीक है ना। अंतराय कर्म जो है वहां वो नहीं है, तो अंतराय संबंधी जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, है ना, तो है ना, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, है ना, ज्ञानावरणी के क्षय होने से होने वाला क्षायिक ज्ञान, ठीक है, आदि। मोहनी के अभाव से उनको क्षायिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। दर्शनावणी के अभाव से क्षायिक दर्शन, ठीक है ना। क्षायिक सुख जो है वो मतलब केवल सम्यक में केवल सुख उनको प्रकट होता है। तो इस प्रकार से उनको एक क्षायिक भाव जो है वो प्रकट होते हैं, मतलब क्षायिक भाव उनके विद्यमान होते हैं, सद्भाव रहता है, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्म का अभाव, जो उसके विपरीत कर्म थे, है ना, जिन कारणों के, जिन कर्मों के निमित्त बन रहे थे, उसकी परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देने में, तो वो चले गए हैं, इसलिए क्षायिक भाव विद्यमान होता है। और तो औपशमिक आदि में किसको लेना हमको? औपशमिक, क्षायोपशमिक और औदैहिक, इन 3 भावों को लेना है औपशमिक आदि में। और भव्यत्व भाव, पारिणामिक भाव के अंदर देखें तो 3 प्रकार के पारिणामिक भाव है ना, जीवा, जीव, भव्य, भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व जो उसमें है वो निश्चय पारिणामिक भाव है ना, और भव्यत्व और भवित्व को व्यवहार से पारिणामिक भाव कहा है। तो ये जीवत्व तो सभी जीवों में विद्यमान है, चाहे भव्य हो, अभव्य हो, संसारी हो, मुक्त हो, कोई भी, तो वो तो उनके विद्यमान रहता है। रही बात भव्यत्व और अभव्यत्व की, तो भव्यत्व का अर्थ होता है भव्य होने की, सम्य दर्शनादि प्राप्त करने की योग्यता, तो वो उनके प्रकट हो चुका है। मोक्ष होने की योग्यता वो उनके प्रकट हो चुका है, इसलिए भव्यत्व प्रकट हो चुका है ना, वो परिणाम, इसलिए भव्यत्व भाव का अभाव हो गया। अभव्यत्व तो उनके है ही नहीं, है ना, भव्य जीवों के अभव्यत्व का काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वे मुक्त हो चुके हैं, है ना, सम्य दर्शनादि उनके प्रकट हो चुके हैं परिणति में, इसलिए भव्यत्व का वहां पर, भव्यत्व गुण भी जो है वहां पर उसका सद्भाव नहीं रहता है ना। इसलिए इस प्रकार से ये भव्यत्व नाम च, भव्यत्व भाव का अभाव होने से इस प्रकार की यहाँ पर बात कही है कि भव्यत्व जो है वहां भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो कर्म की सापेक्षता, है ना, आती है। क्या सापेक्षता आती है? सापेक्षता कर्म की ये आती है ना, कि अभव्यत्व मतलब क्या कि कर्म की अपेक्षा बात करके जिसके कर्मों का कभी उच्छेद नहीं हो पाएगा, इस प्रकार का जीव अभव्यत्व। और भव्य जीव मतलब क्या कि जिसके कर्मों का उच्छेद नियम से हो जाएगा, है ना। इस अपेक्षा अगर देखें तो कर्म की सापेक्ष से अपन चर्चा कर सकते हैं, है ना, लेकिन जीवत्व के अंदर किसी, है ना, इस प्रकार से भी कर्म सापेक्षता नहीं बनती, वो पूर्ण कर्म निरपेक्ष भाव है, ठीक है ना। कर्म निरपेक्ष स्वभाव से जीवत्व, है ना, निश्चय रूप से पारिणामिक भाव रूप से विद्यमान है। और बाकी ये जो भव्यत्व है, क्योंकि अगर भव्यत्व और अभव्यत्व भी इस प्रकार से जीवत्व जैसे हो तो फिर सभी जीवों के होने चाहिए, है ना, लेकिन वो अभव्य जीव जो है उसमें भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव विद्यमान नहीं है, है ना। जो भव्य जीव है उसमें अभव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव विद्यमान नहीं है, लेकिन भव्यत्व भी की विद्यमानता कहां तक है? जब तक कि उसकी रत्नत्रय की, है ना, उसको प्राप्ति नहीं होती है तब तक। इस प्रकार के भव्यत्व भाव का अभाव हो जाने से इसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये भाव अपेक्षा बात हो गई औपशमिक आदि भावों, और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष इस जीव के होता है, ठीक है ना। और क्षायिक भाव वहां पर विद्यमान रहते, क्योंकि कर्मों का क्षय हो गया है, तो क्षय के निमित्त से होने वाले क्षायिक भाव है।
अथवा अंतरंग में अपने जो गुण हैं उनकी परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई है ना। ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की, सुख गुण की, वीर गुण की परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई है, तो उसकी विद्यमानता वहां पर बनी रहती है ना। इसी को, ये तो अभाव के रूप में बात करते, तो सद्भाव किसका रहता है, कौन से रहते हैं, तो इस संबंधी अगला सूत्र देते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र क्रमांक 4 के बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, क्या कहते हैं, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, क्या कहते हैं यहाँ पर अन्यत्र केवल देश सम्यक्त्व देश ज्ञान देश दर्शन देश सिद्धत्वेभ्यः। सूत्रार्थ देखिए, पर केवल सम्यक्त्व केवल ज्ञान केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता है। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, इनका तो अभाव हो जाता है, लेकिन जो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व मौनी कर्म के अभाव में होने वाला क्षायिक सम्यक्त्व, ठीक है ना, क्षायिक सुख, इनका अभाव नहीं होता, सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता है ना। जीव का जो परिणामिक भाव है, जीव का स्वाभाविक भाव, उसका भाव नहीं होता, और सिद्ध होने पर जो गुण उसके प्रकट हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से पूर्णता का जो भाव है उसका अभाव इस जीव के नहीं होता है। उनका उन भावों का भी अभाव हो जाएगा, है ना, उन भावों का भी अभाव हो जाएगा, तो फिर वहां कौन सा भाव होगा, कौन सी पर्याय होगी। तो पर्याय से शून्य कोई द्रव्य हो सकता है, जीव तो है, द्रव्य तो है, गुण तो है, तो पर्याय भी तो होगी, मतलब भाव, पर्याय मतलब भाव भी तो होगा। कौन सा भाव होगा, संसारी जीवों को जिस प्रकार के भाव होते हैं वैसे भाव होंगे, है ना। वैसे ही भाव होंगे तो फिर संसारी और मुक्त में अंतर क्या है, वैसे ही सुख दुख का वेदन होगा तो संसारी मुक्त में अंतर क्या है, तो क्या होगा कि उससे अलग होगा, है ना। तो जो होगा कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा वो सूत्र क्रमांक 3 और 4 में बताया। औपशमिक, है ना, शायोपशमिक औदैहिक भाव नहीं होंगे, शायिक भाव होंगे, पारिणामिक में से भव्यत्व का अभाव हो जाएगा, है ना, और जीवत्व नाम का भाव उनके विद्यमान रहेगा। और भी सिद्ध होने पर जीव के, क्योंकि 4 घातीय अघातीय कर्मों का भी वहां नाश हो गया है, तो है ना, उससे संबंधित सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबादत्व और अगुरु लघुत्व, ऐसे गुण भी प्रकट होते हैं। और भी अनंत गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत सामान्य गुण भी उसमें रहते हैं। इसके अलावा, है ना, जन्म मरण रहितता, है ना, अरूपीपना आदि आदि अनेक गुणों के, अनंत गुणों की चर्चा की है। तो वे सब गुण इस जीव के, है ना, वहां पर प्रकट होते हैं। लेकिन जीव के सुख से जो मुख्य, है ना, अनंत सुख से और जो संबंध है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य का है। इसलिए ये मुख्य चतुष्ट हैं, और इसके होने पर ही ये जीव भाव मोक्ष इसके प्रकट हो जाता है ना। बाकी अन्य गुणों की भी जो है प्रकटता इसके हो जाती है, ठीक है। देखिए, तो 3 प्रकार के कर्मों का नाश होने पर मोक्ष, ठीक है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। जो कहें द्रव्य कर्म भौगोलिक कर्म है ना, भाव कर्म जिनके निमित्त से वो द्रव्य कर्म आते थे, जीव के विकार, ठीक है, भौगोलिक कर्म और नौ कर्म। तो भाव कर्मों पर विजय प्राप्त करता है ना, विकारों पर विजय प्राप्त करता है, कैसे, अपने पुरुषार्थ से, है ना, ध्यान से, तप से, रत्नत्रय से। तो जो द्रव्य कर्म है ना, वे संवर और निर्जरा को प्राप्त होते हैं। देख चर्चा की ना, संवर निर्जरा की, संवर कैसे होता है, निर्जरा कैसे होती है, तो वे भाव कर्मों विजय प्राप्त कर लेता है ना। आश्रव के कारणों को और बंध के हेतुओं का निरोध करता है, तो बंध, है ना, और संवर और निर्जरा प्रकट हो जाते हैं। भाव कर्म का नाश होता है, और फिर द्रव्य कर्म के नाश होने से शरीर, नौ कर्म मतलब शरीर है, उसका भी नाश हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इसकी जो संतति है ये इसके टूट जाती है, और आत्यंतिक क्षय होने से वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। क्या होता है जब ये जीव मुक्त हो जाता है, तो क्या होता है ना, सब प्रकार के कर्मों का जब इसके नाश हो जाता है, ठीक है, शरीर भी छूट जाता है, तो क्या होता है उस समय। सूत्र क्रमांक 5 बताया, देखिए यहाँ पर, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। सूत्र क्रमांक 5 पुनः करते हैं पाठ। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। सूत्र विच्छेद करते देखिए, तत् डैश अनंतर अनंतरम, तत् डैश अनंतरम डैश ऊर्ध्वम गच्छति डैश आलोकांतात। अपिस तत् डैश अनंतरम डैश ऊर्ध्वम गच्छति डैश आलोकांतात। क्या कहते हैं, तदनंतर, उसके बाद, है ना,
समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त होने के बाद ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की तरफ जाता है। ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, गच्छति ऊपर जाता है, गच्छति जाता है कहां तक? आलोकांतात्, लोक के अंत तक, है ना। लोकांतात्, आलोकांतात् मतलब लोक के अंत, जहां लोक का अंत है, सबसे ऊपर, ऊपर की तरफ जहां लोक का अंत होता है, ऐसे लोकाग्र में जाकर ये स्थित हो जाता है, वहां पहुंच जाता है। ठीक है, उत्तर देखिए, तदनंतर, है ना, मोक्ष होने के बाद मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है, जहां जहां से भी ये मुक्त होता है। ढाई द्वीप कहे हुए हैं ना, मुक्ति का स्थान ढाई द्वीप, तो यहां से ये जीव मुक्त होता है। ठीक है, यहां से मुक्त होने के बाद, है ना, सीधा ऊपर की ओर गमन करता है। जहां जिस भी स्थान से, है ना, कर्मों का अभाव हुआ, वहां से फिर उसके जो आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून, है ना, थोड़े से न्यून आकार में स्थापित हो जाते हैं। न्यून आकार का जहां जहां भी शरीर के अंदर पोलापन इत्यादि है, जैसे नाक के बीच में, कान के बीच, अंदर जहां भी पोलापन है, तो वो सघन हो जाता है सर्वत्र आत्म प्रदेश, है ना। और वो इस प्रकार से किंचित न्यून पुरुषाकार, जिसे कहा है, अंतिम अंतिम पुरुष जो साधना कर रहा है, सिद्ध हुआ है, उसका जो कुछ भी आकार है, उससे कुछ कम आत्म प्रदेश, है ना, स्थापित होके, और फिर वे ऊपर की ओर गमन करते, एक ही समय में वे सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं। जहां भी जीव होता है वहां से उसकी ऋजु गति होती है ना, तो ऋजु गति कही है ना विग्रह गति के अंदर, तो वो ऋजु गति वहां पर होती है, और वहां पर, है ना, सीधा जो है जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ये जो विग्रह गति है, अथवा ये जो अविग्रह मतलब बिना मोड़े वाली गति है ना, ये किसी कोई कर्म बन के कारण से नहीं है, ये सहज ही उसका स्वभाव है इस प्रकार का गमन करने का। एक समय के अंदर ऊपर की जाकर ऊपर जाकर विराजमान होते हैं। कहां तक जाते हैं? कि जहां तक लोक का अंत है वहां तक के। कहां है लोक का अंत? कि लोक का अंत ऊपर जो अष्टम पृथ्वी ईशत प्रागभार कही है ना, फिर जो उसके ऊपर तीन वात वलय कहे हैं, है ना, गण वात वलय, गणोदधि वात वलय और तनु वात वलय। जो अंतिम तनु वात वलय कहा है, उस तनु वात वलय के सबसे ऊपर के सिरे पर जाकर जो उनके मस्तक जो है, वो वहां पर उनके मस्तक संबंधी आत्म प्रदेश जो है, क्योंकि वहां शरीर तो है नहीं, लेकिन जो शरीराकार आत्म प्रदेश रहते हैं, तो वहां जाकर जो है उनके, है ना, वे स्थापित हो जाते हैं। तो सबके जो मस्तक हैं वो एक समान ऊपर होते हैं, और नीचे जो उनका जो ऊपरी भाग है वो सबका एक जैसे है ना, ऊपर विद्यमान है, और बाकी नीचे जैसे उनकी अवगाहना थी अंतिम शरीर की, है ना, 525 धनुष लेकर 3.5 हाथ तक, कम से कम 3.5 हाथ और अधिक से अधिक 525 धनुष, जो कुछ भी अवगाहना थी, उस अवगाहना के साथ में उनके आत्म प्रदेश वहां पर स्थापित हो जाते हैं, और फिर अनंत काल तक वहां पर वे वैसे विद्यमान रहते हैं। तो जीव तो अनंत है, और अनादि काल से, है ना, अनादि से मतलब अनंत काल हो गया, अनादि से जीव मुक्त हो रहे हैं ना, और जीव मुक्त ऐसे जैसे मुक्त जाए जा रहे हो रहे हैं, तो क्या सिद्ध लोक में फिर इतना स्थान है क्या कि वहां पर स्थान की कमी नहीं होती होगी? कि नहीं, वहां स्थान की कमी नहीं होती, क्योंकि वहां पर वो जीव, है ना, किसी भी प्रकार से एक दूसरे को बाधित करे, बाधा को प्राप्त होवे, इस प्रकार का कोई मूर्तिकपना वहां है नहीं, है ना। इसलिए वहां पर केवल आत्म प्रदेशी है, तो एक में रहते आप अनेक, तो अनेक सिद्ध भी एक स्थान पे रह लेते हैं। इस प्रकार का, है ना, स्वभाव होने से वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, और अपने अपने, है ना, चरम सुख का वहां पर अनंत सुख का भोग करते हैं। क्या वहां से वे गमन करते हैं? नीचे गमन नहीं करते, संसार में नहीं आते, पर वहां सिद्ध लोक में ही, है ना, गमन करते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर के नहीं। वहां गमन करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है उनके पास में, है ना तो इच्छा है न आवश्यकता है ना। एक स्थान पे दूसरे जाने के लिए ना तो उनकी इच्छा है ना, क्योंकि इच्छा का अभाव हो चुका है पूर्व में ही, ना इस प्रकार की उनको कोई आवश्यकता है, ठीक है, और न ही उसके निमित्त बहुत कोई कर्म इस प्रकार का विद्यमान है कि जिसके कारण से गमनागमन उनका होवे, ठीक है। इसलिए सहज स्वाभाविक रूप से स्थित वहां विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही स्वभाव है ना, जो पूर्ण स्वाभाविक स्थिति है वो जीव की प्रकट हो जाती है वहां पर। इसलिए वो गमनागमन नहीं करते, है ना, नीचे तो करते ही नहीं, है ना, दाएं बाएं भी नहीं करते, और ऊपर भी नहीं करते। कि ऊपर कहां गमन करेंगे, कहां जाएंगे? लोक से ऊपर चले जाएंगे, क्यों लोक से ऊपर क्यों नहीं जा सकते, है ना।
जब जिस स्थान पर वे ढाई द्वीप में जहां भी विराजमान थे, है ना, वहां से जब वे ऊपर की तरफ गए, स्वतः ही चले गए, तो वहां जाकर टिक क्यों गए, वहां जाकर स्थित क्यों हो गए, उससे ऊपर और क्यों नहीं चले जाते, है ना। इस प्रकार का जब प्रश्न खड़ा होता है तो इसका उत्तर फिर आगे 8वें अधिकार में देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, जब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि ऊपर की ओर गमन करते हैं, आड़ा तिरछा कहीं गमन और क्यों नहीं कर देते, नीचे की तरफ गमन क्यों नहीं कर जाते, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आचार्य भगवंत तो 2 सूत्र देते हैं यहाँ पर, छठा और 7वां, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो पहले छठे सूत्र के अंदर 4 कारण बताए ऊर्ध्व गमन होने के, क्यों ऊपर की तरफ गमन होता है उनका, और फिर चारों को समझाने के लिए उदाहरण दिया 7वें अधिकार के 7वें सूत्र के अंदर। छठा 7वां 2 सूत्र है ना, तथ्य बताई है, बात बताई है, कारण बताए, उन कारणों को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं 7वें सूत्र में। तो आइए अपन उनका पाठ करते हैं। सबसे पहले सूत्र क्रमांक 6 को देखते, सूत्र पाठ करते हैं कि ऊपर ही क्यों गमन होता है, ठीक है ना। इसका जवाब दिया, और ऊपर गमन क्यों नहीं होता, वहां अंतिम भाग में जाकर टिक क्यों जाते हैं आलोकांतात। इसका उत्तर फिर 8वें अधिकार 8वें सूत्र में देखिए। सूत्र क्रमांक 6, पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। पुनः पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगाद संगत्वात बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। सूत्र विच्छेद करते हैं अपन। पूर्व प्रयोगात डैश असंगत्वात बंध छेदात, है ना, बंधच्छेदात डैश तथा गति परिणामात डैश च। 4 कारण दिए, पहला पूर्व प्रयोगात, दूसरा असंगत्वात, तीसरा बंधच्छेदात, चौथा तथा गति परिणामात, है ना। पंचमी विभक्ति के हेतु का हेतु में प्रयोग किया है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोग से, पूर्व प्रयोग के कारण से, असंगत्वात, असंगत्व के कारण से, बंधच्छेदात, बंध का छेद होने के कारण से, और तथा गति तथा वैसा ही गति, वैसा ही गमन करने का परिणाम होने से, है ना, स्वभाव होने से क्या होता है, ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर गमन करते हैं। देखिए क्या सूत्र है, देखिए, पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से, और वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है। क्या 4 कारण दिए। पहला देखो क्या दिया, पूर्व प्रयोग से। पूर्व प्रयोग से मतलब कि पूर्व में ये जीव, है ना, इस जीव ने अनेकों बार जो है वो, है ना, संसार से हटकर और मोक्ष प्राप्ति का उपाय किया है ना। तो वो जो प्रयोग किया है मुक्ति की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का, तो उस प्रयोग के कारण, हालांकि वो प्रयोग अब नहीं कर रहा है, अब वो उपाय नहीं कर रहा है, अब तो उसको प्राप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन वो पूर्व का प्रयोग, पूर्व का संस्कार, है ना, तो पूर्व के संस्कार का, है ना, क्षय होने तक, जब तक क्षय नहीं होता है ना, तो वो पूर्व का संस्कार उसका पड़ा हुआ है, इस कारण से ऊर्ध्व गमन करता है, क्योंकि ऊर्ध्व गमन करने का प्रयास किया है ना। ऊर्ध्व गमन करने का प्रयास के मतलब ऊपर उड़ने का प्रयास किया ऐसा नहीं, लेकिन ऊर्ध्व गमन जिस कारण से होता है, ऐसा मोक्ष जो है ना, उसका इसने कई बार प्रयास किया, धर्म द्वारा साधना की है ना, इस भाव में भी और पूर्व में भी इसमें तदि प्राप्त किए हैं। तो पूर्व के प्रयोग से, ये पूर्व प्रयोग का मतलब है ना। तो पहले की प्रैक्टिस से, उसका उदाहरण अभी देंगे, उसको समझ में आ जाएगा अपन को, ठीक है ना। संग का अभाव होने, समस्त प्रकार के संग का अभाव हो गया है ना, कर्मों का जो संग था, जो लेप था, द्रव्य कर्म का लेप था, है ना, भाव कर्म का लेप था, ठीक है, नो कर्म का लेप था, उस सब का अभाव हो गया है, उस सब का अभाव हो गया, इसलिए असंग हो गए हैं, तो वो ऊपर की ओर सहज गमन करते हैं, ठीक है ना। बंधन के टूटने से, कर्मों का बंधन जो है वो टूट चुका है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का, इसलिए बंधन के टूट जाने से, और वैसा गमन कर तथा गति, वैसी ही गति करने का स्वभाव है उनका। कोई पूछे, ठीक है, पूर्व का प्रयोग हुआ, संग का अभाव भी हो गया, बंधन का टूटना भी हो गया, तो भी आड़ा तिरछा गमन क्यों नहीं किया, ऊपर ही क्यों गमन करते हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हो। तो तथा गति पर वैसा ही गमन करने का स्वभाव है, तो स्वभाव वो तर्क गोचर, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है, स्वभाव ही ऐसा ही है जीव का कि जब वह कर्मों से मुक्त होगा तो सहज ही ऊपर की ओर गमन करेगा, ठीक है ना। ऐसा गमन करना उसका स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है, ठीक है ना। तो क्या कारण बताया, पूर्व प्रयोगात, है ना, पूर्व के संस्कार वश इस प्रकार का काम होता है, संग का अभाव, है ना, और बंधन का अभाव, तो
है ना, समस्त प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के संग और बंधन का उनको अभाव हो चुका है, ठीक है, और वैसा गमन करने का उनका स्वभाव है, इसलिए वो ऊपर की ओर गमन करते हैं। अब देखियो, इसको समझाने के लिए चारों प्रकार के जो हेतु दिए, इनको समझाने के लिए उदाहरण यहाँ आचार्य देव एक एक के लिए एक एक देते हैं, तो वो अपन 7वें सूत्र में देखकर समझ लेते हैं। देखिए, आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। पुनः सूत्र पाठ। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। देखिए, सूत्र विच्छेद करते हैं अपन। आविद्ध कुलाल चक्रवत, है ना, आविद्ध डैश कुलाल डैश चक्रवत डैश व्यपगत डैश लेप डैश व्यपगत लेप डैश आलाबुवत, ठीक है, डैश एरंड बीजवत डैश अग्निशिखावच्च, ठीक है। आविद्ध कुलाल चक्रवत पहला उदाहरण पूर्व प्रयोगात के लिए दिया है ना, असंगतवाद के लिए दिया है व्यपगत लेपा लाभुवत, ठीक है। बंद छेद के लिए उदाहरण दिया हुआ है एरंड बीजवत, और तथागति परिणामात के लिए उदाहरण दिया हुआ है अग्निशिखावत। वत मतलब होता है तरह, है ना, उदाहरण दिया ना, वत। आविद्ध कुलाल चक्रवत मतलब आविद्ध कुलाल चक्र की तरह, ठीक है। क्या मतलब होता है, देखिए, आविद्ध कुलाल, कुलाल मतलब कुम्हार का जो चक्र है, आविद्ध, आविद्ध मतलब घुमाया हुआ, है ना। देखिए, सूत्रार्थ घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान, एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान। चार उदाहरण। सबसे पहले पूर्व प्रयोगात, पूर्व के संस्कार के कारण से ऊर्ध्वगमन होता है। इसका क्या उदाहरण दिया कि घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान, आविद्ध कुलाल, घुमाए हुए कुलाल कुम्हार चक्र, उसके चक्र के समान। इस से जो कुम्हार है ना, वो अपने चक्र को घुमाता है जिससे वो नाना प्रकार की वस्तु मटकर इत्यादि बनाता है। अभी उसने घुमाया, हाथ से बल लगाया, है ना, घुमाया और फिर हाथ से बल लगाना छोड़ दिया, फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या होता है, फिर भी वो पूर्व के संस्कार, पूर्व में जो जोर लगाया था, पूर्व में जो बल लगाया था, है ना, जब तक उसका क्षय नहीं होता है तब तक वो घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। अब अभी बल नहीं लगा रहा है, अभी नहीं घुमाने का काम कर रहा है, पूर्व में किया था थोड़ी देर पहले, पर फिर भी वो घूमता रहता है ना। इसको अपन पंखे के उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कि अपन पंखा चलाते हैं, है ना, तो फिर बंद करना होता है तो स्विच को ऑफ कर, स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद स्विच ऑफ करते ही पंखा बंद नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्व में, है ना, उसके घूमने का संस्कार था, घूम रहा था, इसलिए धीरे 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 बंद करने पर भी घूमना धीरे धीरे बंद होता है उसका। तो उसके कारण से उसका वो इसी प्रकार से पूर्व में वो जीव जो है वो उसने अनेकों बार मुक्ति का पुरुषार्थ किया है, तो उस कारण से, है ना, वो संस्कार उसका विद्यमान रहता है, तो उसके क्षय होने तक उसका ऊर्ध्वगमन होता रहता है ना। एक उदाहरण देके बात समझाना चाहा है। मूल बात तो यही है कि वैसा स्वभाव है जीव का, ठीक है। दूसरा देखिए, असंगतवाद, संग का अभाव, जिस प्रकार से देखिए लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान, यह असंगतवाद का उदाहरण है। व्यपगत लेपा लाभु है, व्यपगत लेप आलाबु, जिस आलाबु से मतलब तुमड़ी से लेप की हुई तुमड़ी से लेप जिसका व्यपगत हो गया, चला गया, इसका मतलब ऐसा है कि कोई तुमड़ी इत्यादि हो, तुमड़ी है ना, एक वस्तु होती है, पेड़ से प्राप्त होती है ना, और वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तैरने इत्यादि के लिए भी, गांवों इत्यादि के अंदर तालाब में तैरने के लिए उस समझ लीजिए उसमें ट्यूब की तरह उसका प्रयोग भी करते हैं लोग। तो जो तुमड़ी है ना, मिट्टी का लेप कर दिया जावे उसके ऊपर, तो उसको, तो जब तक उस पर मिट्टी का लेप विद्यमान है ना, तब तक जल के अंदर विद्यमान रहती है। जैसे जैसे वो लेप हटता जाता है, लेप से मुक्त हो जाती है, तो अपने स्वभाव से क्या होता है, ऊपर की तरफ वो आ जाती है ना। ऐसे किसी भी वस्तु को अपन समझ ले, है ना, उसके ऊपर इस प्रकार का लेप इत्यादि किया हुआ है ना, बांधा हुआ है उसको, और जिस प्रकार जैसे मुक्त होता है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है ना। ये गुब्बारे होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस से गुब्बारे होते हैं, तो इनमें भी क्या है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो गुब्बारों में गैस भर दो ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे। अभी उसको किसी चीज से बांध लिया नीचे, तो जब तक बांधा है तब तक, जैसे ही वो बंधन मुक्त होगा
तो वैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो, है ना। तो देखो इसका फिर देखिए, ये तो ये संग का अभाव होने से तो सब प्रकार के शरीर का जो संग है वो उनके चला गया है ना। अब देखिए इसलिए ऊपर जाते हैं, फिर देखिए बंधन के टूटने से, तो इसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने एरंड बीज का, है ना। एरंड का जो बीज है वो अपने जो उसका जो बीज कोश है, जो उसका जो फल है इस प्रकार का सूखा फल, तो उसमें से मुक्त होता है, तो मुक्त होते ही, है ना, बीज कोश से मुक्त होते ही ऊपर की ओर जाता है ना। इस पहले अभी भी अगर कोई प्रत्यक्ष देखे तो ये जान सकता है ना। सामान्यतः सब देखने में आता नहीं इस प्रकार से, पर जैसा जो प्रयोग हो सकते वैसे बताए। इसको अपन कुछ अपने इन उदाहरणों को अपन अपने हिसाब से लगे, जैसे अपने जो गैस का गोबर का उदाहरण दिया अभी, कि वो बंधा हुआ है जब तक, है ना, तब तक वो स्थिर रहता है, ऊपर जाता नहीं। हो जैसे ही बंधन का अभाव होता है तो स्वाभाविक काम है उसका, वो ऊपर की तरफ गमन करने लगता है, ठीक है ना। तो एरंड बीज, एरंड के बीज के समान, तो बंधन के टूटने से जैसे ही उसके बीज कोश का बंधन टूटता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार से कर्मों के बंधन टूटता है तो जीव ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और फिर कहते हैं अग्नि की शिखा के समान, कि अग्नि की शिखा का काम क्या है ना। आग का, वायु का स्वभाव क्या है, तिर्यक गमन करना, तिरछा बहना। जल का स्वभाव क्या है, अधोगमन करना, नीचे की तरफ बहना, है ना। नीचे की तरफ बहने के लिए जल को किसी भी बाह्य प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। आप जल को छोड़ देंगे तो जिधर ढलाव होगा उधर की तरफ जाता रहेगा। हवा है, हवा को, है ना, हवा का जो बहाव है वो सदा ही तिर्यक होता है ना। और अग्नि जो है, अग्नि को जब भी जलाते हैं तो अग्नि ऊपर की तरफ सहज ही गमन करती। क्यों होता है ऐसा, कि स्वभाव है अग्नि की, जैसे अग्नि की शिखा का स्वभाव सहज ऊपर जाने का है ना। जहां पर वायु की निश्चलता हो अथवा अत्यंत कम वायु, मतलब वायु के अत्यंत तीव्र वायु के वेग का अभाव होने पर होने वाली जो शिखा है वो अपने आप ही ऊपर की ओर गमन करती जाती है। उसी प्रकार से कर्म रूपी जो वेग है वो शांत हो जाने पर, है ना, जीव का स्वभाव सहज ही ऊपर की तरफ गमन करने का होता है तो करता है। जब स्वभाव में सहज ही गमन करने की, इसकी ऊर्ध्वगमन की योग्यता है, तो फिर वो हमेशा ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं करता, नरकादि में क्यों जाता है ना, और निम्नगमन क्यों करता है। क्यों, क्योंकि वहां पर इसके इस प्रकार के कर्मों का शैल का, वहां पर उसके विद्यमानता मौजूद है ना। और उस समय उसका उस प्रकार का वैभाविक परिणमन सहज इस जीव की वैसी गति होनी होती है, इसलिए हो जाती है। और जब मुक्त हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाता है। तो कुल मिला के ये दोनों सूत्रों में बात ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का उसका गमन करने का स्वभाव है, तो सब प्रकार से बंधनों से मुक्त होने पर वो ऊपर ही जाएगा, आड़ा तिरछा भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, है ना। ऊपर ही जाएगा। और कहां तक जाएगा, आलोकांतात, लोक के अग्र तक जाता है। उसके आगे क्यों नहीं जाता, तो उसका देते देखो सूत्र, धर्मास्तिकाया भावात, सूत्र क्रमांक 8, धर्मास्तिकाया भावात। देखिए सूत्र विच्छेद, धर्म डैश अस्तिकाय डैश अभावात। क्या कहते हैं यहाँ पर, निमित्त की अपेक्षा से बात बताइए कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण, क्योंकि उस लोक के ऊपर, लोक का अंतिम भाग आ गया, अब उसके ऊपर धर्मास्तिकाय यानी धर्म द्रव्य मौजूद नहीं है, उसका अभाव है, इस कारण से जीव उसके ऊपर नहीं जाता। देखिए सूत्रार्थ, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाता है वहां जाकर, क्योंकि धर्मास्तिक गमन करने में कारणभूत कौन है, धर्मास्तिकाय कारणभूत है, वो निमित्त है। तो बाहर धर्मास्तिकाय है नहीं, क्योंकि वहां तो केवल आकाश द्रव्य विद्यमान है, इसलिए जीव का गमन उसके ऊपर नहीं होता। तो कोई ये प्रश्न करे कि भाई अगर ऊपर धर्मास्तिकाय होता तो वहां, भाई धर्मास्तिकाय अगर होता तो जहां जहां पांच द्रव्य, जहां, है ना, आकाश के अलावा पांच द्रव्य विद्यमान है और आकाश विद्यमान है, वहां तक लोक कहा है, तो लोकांत वहां होता कि जहां इसका अभाव हो जाता, क्योंकि लोक और अलोक का विभाग इसी से होता है, धर्म द्रव्य के होने, जहां तक ये है वहां तक लोक है, जहां नहीं है वो अलोक है ना। इस लोक के और अलोक के विभाग में कारणभूत कहा है इनको, ठीक है ना। तो जैसा स्वरूप होता है वहां तक गमन हो जाता, तो बाहर गमन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि धर्मास्तिकाय का अभाव, इसका मतलब जो धर्म द्रव्य है वही गमन करवा रहा है और वही उनको रोक रहा है ना। इसका मतलब सिद्धों के लिए भी बाधक तत्व मौजूद है, ये बाधा उत्पन्न करता है ना। इस प्रकार का चित्त में प्रश्न खड़ा होता है यदि हम सिर्फ निमित्त। सूत्र क्रमांक 8,
धर्मास्तिकाया भावात, सूत्रार्थ धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाता है ना। तो लोकांत से ऊपर ये जीव नहीं जाता, तो धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए नहीं जाता, वो उनको रोक देता है इसलिए नहीं जाता है ना। इसको अगर अपन केवल निमित्त की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो इस प्रकार से चित्त में प्रश्न खड़ा होता है। वास्तव में वस्तु स्थिति ये है कि ना धर्मास्तिकाय किसी जीव द्रव्य किसी द्रव्य को गमन करावे अथवा अधर्मास्तिकाय किसी द्रव्य को रुकावे है ना। जीव पुद्गल को ऐसा नहीं है, स्वयं जीव और पुद्गल गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गमन कराने में और ठहराने में जो निमित्त होते हैं है ना, तब वे धर्म अधर्म द्रव्य को इस प्रकार का कहा जाता है, सहकारी निमित्त कहा जाता है। तो यहाँ पे जीव का सहज ही वहां तक गमन करने का स्वभाव है। सिद्ध जीव जो सिद्ध होने पर सहज ही लोक के अंत तक गमन करता है और वहां जाकर स्वतः ही रुक जाता है। इसी प्रकार का ये स्वाभाविक कार्य है। इन्हें कोई धर्म द्रव्य के कारण से धर्म द्रव्य के कारण से ना धर्म द्रव्य के कारण से हुआ ऐसा नहीं है, और उसके बाहर धर्म द्रव्य नहीं है ना, तो वो धर्म द्रव्य जबरन उन्हें रोकता है ऐसा नहीं है। लेकिन इस कार्य के अंदर सबसे अनुकूल आरोप या निमित्त किसी को कहा जाएगा तो वो धर्म द्रव्य को कहा जाएगा, कि गमन में द्रव्य 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 निमित्त था। अब बाहर गमन क्यों नहीं हो रहा है, कि धर्म द्रव्य नहीं है ना। तो अगर निमित्तिक दृष्टि से बात की जाएगी तो आरोपित किसी को किया जाएगा, इसलिए तो वो धर्म द्रव्य को किया जाएगा, धर्मास्तिकाय किया जाएगा। इसलिए धर्मास्तिकाया भावा, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से इस प्रकार का होता है। उपादान दृष्टि से बात करें तो इस प्रकार ही गमन करने का उनका स्वभाव है। सब द्रव्य का अपना अपना जिस जिस प्रकार का स्वभाव होता है वैसी वैसी वहां पर स्थिति बन जाती है। ठीक है ना। तो है ना, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से ये जो है ये छठे सातवें आठवें सूत्र का यहाँ पर इस चार्ट के अंदर समझा दिया है ना, इसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब जिस सिद्ध गति में वह जाता है ना, उस सिद्ध गति का क्या निवास स्थान का क्या स्वरूप अपन देख लेते हैं। वैसे अपन ने पूर्व में भी देखा था है ना, कहाँ विद्यमान है सिद्ध लोक, जहां पर सिद्ध जीव रहते हुए गमन करते जहां जाता है वो कहाँ विद्यमान है, कैसा है। तो देखिए तीन लोक का जो हमने स्वरूप देखा है, तो हमने ये जाना है एक राजू का विस्तार ऊपर की तरफ सबसे अंत में होता है, जैसा कि बीच में है ना मध्य लोक के अंदर जिस प्रकार से विस्तार होता है उसी प्रकार से ऊपर एक राजू का विस्तार होता है। ठीक है ना। उस वहां पर इतने विस्तार में वहां पर जो है ना सबसे ऊपर 8वीं ईशत प्राग भार नाम की भूमि जो है वो अवस्थित है ना। ईशत प्राग के मध्य में, ठीक है ना। कहाँ है ईशत प्राग भार भूमि, किसके ऊपर के सर्वार सिद्धि जो इंद्रक विमान कहा है ना, जो 5 अनुत्तर है उनमें मध्य का, उसकी जो ध्वजा कही है उसके 12 योजन ऊपर जाकर है ना ये ईशत प्राग भार भूमि है। ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 7 राजू की इसकी लंबाई कही है, चौड़ाई इसकी 1 राजू कही भी, आगे से लेकर पीछे तक बात वलयों को छोड़कर, चौड़ाई भी बात वलयों को छोड़कर जान लेनी चाहिए, और तो मोटाई इसकी 8 योजन कही है। तो वहां पर जो बात वाले विद्यमान है ना, ये इसके अंतर्गत इसका होता है। इसके बाद इसके अब सिद्ध, ये तो ईशत प्रागभार भूमि है, इस सिद्ध शिला का है कि सिद्ध शिला ईशत प्रागभार भूमि के मध्य में है ना। इस ईशत प्रागभार भूमि जो कि 1 राजू चौड़ाई वाली है, ठीक है ना, इस ईशत और 7 राजू लंबे इस ईशत प्रागभार भूमि के बहुमध्य भाग में 45 लाख योजन विस्तार, जितना विस्तार 2.5 द्वीप का है, मध्य लोक का नहीं 2.5 द्वीप का, ये मध्य लोक का संख्या द्वीप समुद्र है, 1 राजू विस्तार तक फैले हुए हैं, उनकी बात नहीं है। उसके बीच में जो 2.5 द्वीप जो है त्रस नाड़ी के मध्य में स्थित है, जो कि 2.5 द्वीप है ना, उस 2.5 द्वीप का जो विस्तार है कितना है, 45 लाख योजन का विस्तार कहा है ना। तो 45 लाख योजन व्यास वाली 45 लाख योजन है ना विस्तार से युक्त ये यहाँ पर सिद्ध शिला ऊपर, जैसे यहाँ 2.5 लोक की वैसा का वैसा ऊपर की तरफ देखा था ना हमने, ये ऊपर जब वो वहां किस प्रकार से विद्यमान है, फिर और क्या क्या चीजें ऐसी, तो ना जो विमान कहे थे स्वर्ग संबंधी विमान, वो भी 45 लाख योजन प्रथम और द्वितीय जो विमान का है, फिर ये भूमि नीचे, फिर नीचे नरक के अंदर सेम विस्तार होता है, तो वो सब है। कहाँ है, अष्टम पृथ्वी के मध्य में है, आकार कैसा है, आधे कटे नींबू के समान, या फिर तश्तरी अगर अपन रखते हैं है ना, सीधी तश्तरी जैसे रखते हैं तो उस प्रकार से बीच में मोटी बाद में है ना किनारों पर पतली होती जाती है, उस प्रकार से 45 लाख योजन का विस्तार। मोटाई कितनी, तो बीच में 8 योजन की मोटाई है, और अंत में वो मोटाई धीरे धीरे घटते घटते है ना
किनारों पर कितनी हो जाती है, 1 अंगुल मात्र रह जाती है। इस प्रकार से ये सिद्ध शिला है जो ईशत प्रागभाग नामक 8वीं पृथ्वी है, ठीक है, उस पृथ्वी के मध्य में स्थित है ना। और जितनी विस्तार में ये 45 लाख ढाई द्वीप का विस्तार है, क्योंकि ढाई द्वीप में जहां से भी जीव मुक्त होगा सीधा का सीधा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। जो कर्म भूमिया है वहां जाता है, वहां से जाता है, और देवकृत कोई उपसर्ग इत्यादि होता है तो फिर समुद्र इत्यादि जो का जो भी जो स्थान होता है तो वहां से इस प्रकार से, तो ये सारा जो इसका है ना होता है। अब सिद्ध निवास, सिद्ध कहाँ रहते हैं, सिद्ध वहां उस सिद्ध शिला के ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो सिद्ध शिला के ऊपर उसको टच करते हुए या उसके अंदर नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर है ना, उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर जाकर जो तनुवात वलय है जिसको लोकांत कहेंगे, वहां जाकर लोकाग्र में सिद्ध शिला से ठीक ऊपर है ना, कितने ऊपर, ठीक उसके ऊपर उतने ही विस्तार में, उसी 45 लाख योजन के विस्तार में वो सिद्ध लोक या सिद्ध क्षेत्र या सिद्धों का निवास स्थान है। तो ये सिद्ध शिला जो बनी हुई है रत्नमयी है ना, और ये सिद्ध लोक जहाँ सिद्ध रहते हैं, ये थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, वहां वे रहते हैं, और सब विस्तार आदि की चर्चा शास्त्रों में बताई गई है। तो वहां पर कितना क्या उसको अपन कहेंगे है ना, तो 525 धनुष की अवगाहना अधिक से अधिक होती है, तो 525 धनुष से लेकर और फिर है ना, और अंतलोक के अंत तक का जितना हिस्सा है ना, उस प्रकार से सिद्ध लोक तनुवात वाले का वो हिस्सा सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। तो ये सब सिद्ध लोक और सिद्ध क्षेत्र की बात है, वहां सिद्ध भगवान विराजमान है। और अगर हम यहाँ जहां हम बैठे हैं, अगर वहां से अपन देखें तो जहां भी हम बैठे हुए हैं वहां से ठीक ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान हैं। हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, हम ढाई द्वीप के अंदर, ढाई द्वीप में हम जम्बू द्वीप में बर्ष में बैठे हुए हैं है ना, तो इसके ऊपर सीधा सिद्ध भगवान विराजमान है। तो अपन यहाँ से भगवान को दर्शन करें तो सीधा अपन है ना, दिक्कत तो नहीं है ना, लेकिन भावात्मक रूप से सीधे अपन उनको दर्शन करते हैं। जहाँ पे तीर्थ क्षेत्र इत्यादि पे जाते हैं तो वहां भी जो भगवान के चरण चिन्ह इत्यादि होते हैं तो वहां सीधे भगवान ऊपर विराजमान है, वहीं से उन्होंने है ना परम शुक्ल ध्यानाग्नि के द्वारा सब कर्मों का नाश करके फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की थी, तो वहां पर नमन करते हैं। तो ऐसे समस्त सिद्ध भगवंतों को बारंबार अपन नमन करते हैं, तो उन्हीं के समान सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हमें हो,